हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मुबशिर है और आज हम लोग बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। डेंटल इम्प्लांट्स कितने किस्म के होते हैं, क्यों डेंटल इम्प्लांट्स किया जाता है, कैसे सिचुएशंस में और कैसे मेडिकल कंडीशंस में हम लोग डेंटल इम्प्लांट कर सकते हैं और कैसे टाइप्स ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं, कितना प्रोसीजर टाइम लगता है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे आज। तो डेंटल इम्प्लांट्स दो किस्म के होते हैं, एक जो है सिंगल पीस डेंटल इम्प्लांट होते हैं और एक 2 पीस डेंटल इम्प्लांट होता है। 2 पीस इम्प्लांट में हम लोग बोन के अंदर इम्प्लांट को प्लेस करने के बाद उस पे जो है क्राउन हम लोग चाहे तो 10 दिन में लगा सकते हैं या 14 डेज में लगाते हैं, अगर बोन क्वालिटी अच्छी रही तो। नहीं तो हम लोगों को 3 महीने या 3.5 महीने तक हमको वेट करना पड़ता है, ताकि वो जो इम्प्लांट जो प्लेस किए हैं अंदर बोन के अंदर वो एकदम घट होने के लिए, तो वो फिर वो दांत का प्रेशर ले सके, उसके ऊपर हम लोग फिर दांत बिठाते हैं। जैसे उसमें भी जो है कई किस्म के दांत होते हैं, जैसे DMLS होता है और एक्रिलिक डेंचर्स होते हैं और जो है क्राउन्स होते हैं। क्राउन्स भी हम लोग दूसरे किस्म के होते हैं, जैसे जिरकोनिया क्राउन्स होते हैं। हम लोग इस पहले बात कर चुके हैं जिरकोनिया क्राउन्स के बारे में। तो जनरली वी प्रेफर DMLS क्राउन्स विद प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट्स, या फिर हम लोग डेंचर्स दे देते हैं। डेंटल इम्प्लांट्स के फ़ायदे क्या है, कब हम लोग दे सकते हैं? डेंटल इम्प्लांट्स में जो है ये फ़ायदा होता है कि आप अगर दांत रिप्लेस करना चाहते हैं एक रीजन में, तो वहाँ कर अगर आजू और बाजू वाला दांत जो है आप रूट कैनाल करके या फिर बिना रूट कैनाल करे भी वो दांत को छोटा करके हम लोग ब्रिज दे सकते हैं। और डेंटल इम्प्लांट से ये फ़ायदा है कि आप आजू बाजू के दांत को आप छोटा करे बगैर, उसको घिसे बगैर, आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो दांत रिप्लेस करना, जो गया हुआ दांत है, वही दांत रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। जो भी पेशेंट अबव 18 ईयर्स ऑफ एज है कैन गो विद डेंटल इम्प्लांट्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द टीथ। हम बात करते हैं अब डेंटल इम्प्लांट्स की कॉस्टिंग जो है डिपेंड करता है आप कौन सा सिस्टम यूज़ करें। तो सिंगल पीस ऑफ डेंटल इम्प्लांट के लिए अलग कॉस्टिंग होती है, 2 पीस के लिए अलग, और 2 पीस में भी डिपेंड करता है कौन सा क्वालिटी बेस्ड इम्प्लांट होता है। डेंटल इम्प्लांट्स कराने से पहले आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? एक CBCT स्कैन जो है वो स्कैन कराना की ज़रूरत होती है, जिससे हमको पता चलता है कि कितनी बोन अच्छी खासी है जो इम्प्लांट का लोड ले सकती है, या फिर बोन जितनी वीक है, तो अपने को पता चलता है CBCT स्कैन से। कोन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी बोलते हैं इसको। तो इससे हमको एक एक स्लाइस में हमको पता चलता है कि बोन की क्वालिटी कैसे है। उसके ऊपर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं तो कितना मेजरमेंट लेना चाहिए इम्प्लांट का, या फिर कौन सा सिस्टम यूज़ करना चाहिए इम्प्लांट का, और कितने दिन तक, या फिर वो डिलेड लोडिंग करना है या फिर आपको इमीडिएट लोडिंग करना है, डिपेंड करता है। तो CBCT स्कैन ज़रूरी है। डेंटल इम्प्लांट्स कितने दिन में हो सकता है? तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स है। एक जो है इमीडिएट लोड है, जो आपको 10 से 14 दिन के अंदर डेंटल इम्प्लांट्स लगा सकते हैं, या फिर 3 दिन के अंदर ही, विद इन 72 आवर्स यू नीड टू लोड द इम्प्लांट्स। तो इमीडिएट लोड भी कर सकते हैं आप 3 दिन के अंदर। और एक होता है डिलोड लोडिंग, जो है आप 3 महीने के बाद उसको लोड करेंगे विद द क्राउन्स और विद द डेंचर। तो आप अगर डेंचर लगा रहे हैं या ओवर डेंचर जो भी है, तो आप डिपेंड करता है कि बोन क्वालिटी कैसी है। डेंटल इम्प्लांट्स लगाने के लिए बोन क्वालिटी अगर अच्छी है, या फिर अगर नहीं भी है, तो हम लोग सिस्टम चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा सिस्टम यूज़ करना है, सिंगल पीस या फिर 2 पीस। और एक होता है जिसमें बिल्कुल भी बोन नहीं है, इसमें इम्प्लांट्स एडवाइज नहीं होता है, तो देन वी गो फॉर ज़ाइगोमैटिक डेंटल इम्प्लांट्स। ये रहा डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में और जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और आपको किस टाइप के इम्प्लांट्स और कौन से सिस्टम आपको सूटेबल रहेगा, या कौन से आपकी बोन क्वालिटी के बारे में आपको जानना है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हम लोग विल गेट बैक टू यू।